तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विकास जौनवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस जयपुर में। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखिए, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, O2 को तो इनटेक करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। बट हमारे केस में ये क्या है, उल्टा होता है। हम क्या है, O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। प्लांट इसके अपोजिट काम करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस होती है टू रिएक्शंस के अंदर या टू फेजेस के अंदर। कौन कौन सी? सबसे पहली फेज है लाइट रिएक्शन या LIGHT, लाइट रिएक्शन लाइट फेज या डार्क रिएक्शन डार्क फेज। तो देखिए, हिल नामक साइंटिस्ट ने दी थी, को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट यूज होता है किसका, लाइट का। मतलब इसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इसमें लाइट का यूज होता है डायरेक्ट रूप से, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में काम करता है, जबकि डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं होती। अकर इन थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा, तो ये थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा के अंदर होती है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा क्या होता है। तो इसके अंदर बनने वाले प्रोडक्ट है वो होता है ATP एंड NADH। तो इसके अंदर जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं, ATP और NADH बनते हैं। और इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हम इसके साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। मतलब कि इसके अंदर PS 680 नैनोमीटर की लाइट और 700 की लाइट, ये हमारे PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व। बात करें हम डार्क रिएक्शन की, डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर इनडायरेक्ट यूज होता है ATP का और अकर इन द स्टोमा, ठीक है। ये किसके अंदर होती है, थाइलाकॉइड स्टोमा के, और इसके अंदर ये किसके अंदर होती है, स्टोमा के अंदर। तो इसके अंदर बनने वाले जो एंजाइम है जो प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से थे, रुबिस्को एंड पेप्केज, रुबिस्को एंड PEPCASC, पेप्केज। रुबिस्को और पेप्केज दो एंजाइम है जो इसके अंदर यूज होते हैं। CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसके अंदर CO2 कन्वर्ट होती है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ CO2, मतलब इस जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, रुबिस्को और पेप्केज एंजाइम। ये इनके अंदर मेन डिफरेंट है। अब बात करें हम लाइट रिएक्शन की। आज की क्लास में हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो देखिए, लाइट रिएक्शन को फर्दर दो बराबर उसके अंदर साइकिल के अनुसार डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, पहली है साइक्लिक रिएक्शन और दूसरी है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि एक साइकिल के रूप में, जहां से जो रिएक्शन चल के स्टार्ट होती है जिस पॉइंट से और आकर वहीं पर रुक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक या साइकिल रिएक्शन। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर वापस आकर रुक जाना, उसको हम बोलते हैं साइकिल का एक पहिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन को जेड स्कीम, जिगजैग या जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी कंडीशन की बात करें, लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर, मतलब इसके अंदर 6 नैनोमीटर की लाइट यूज कर सकते हैं, इससे कम लाइट का यूज होता है इसके अंदर। लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रेनल थाइलाकॉइड, और इसके अंदर एंजाइम को PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों एंजाइम इंक्लूड रहता है। ये एक एंजाइम नहीं है, ये नैनो होती है, इसको हम PS फर्स्ट और PS सेकंड बोलते हैं।
इसके अंदर प्रोडक्ट होने वाले कौन कौन से हैं, एटीपी, O2 और NADH। देखिए हमने बात की थी कि इसके अंदर डाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, एटीपी और NADH। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, उसके अंदर बनने वाले को प्रोडक्ट कौन से हैं, एटीपी तो बनेगा, NADPH भी बनेगा और O2 भी रिलीज होगी। जबकि इसके अंदर ओनली एटीपी बनता है, NADPH नहीं बनता। ठीक है, और इसके अंदर पीएच फर्स्ट एक ही वो इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पीएच फर्स्ट एंड पीएच सेकेंड। ये स्ट्रोमल लैमिनी के अंदर होती है। अब बात करते हैं हम, ये स्ट्रोमल लैमिनी क्या होता है। देखिए ये हमारी क्या है, एक प्लांट सेल। ठीक है, और ये प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल वॉल, और अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले कौन से हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। यहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और वैक्यूल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर हमारे सेल के, जो हमारी प्लांट सेल है उसमें से अगर हम न्यूक्लियस को हटा दे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमारी प्लांट सेल है, अगर इसके अंदर से हम न्यूक्लियस को हटा दे तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर हम साइटोप्लाज्म से, जो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो हमारा ये पूरा न्यूक्लियस हटा दिया, अब हमारे क्या बचा, साइटोप्लाज्म। अगर हम इस साइटोप्लाज्म से जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, अगर हम इन सब को रिमूव कर दे, माइनस कर देते हैं हम ऑर्गेनेल्स, तो बनने वाला प्रोडक्ट या बचा हुआ प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारा साइटोसोल। तो पता लग गया साइटोप्लाज्म और साइटोसोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने भी सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म से ऑल न्यूक्लियर, ऑल ऑर्गेनल्स को हटा दे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट सबको हटा दे, तो बचा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पार्ट को साइटोसोल। ठीक है, बट साइटोसोल्स में सारे ऑर्गेनल्स हट चुके हैं, बट एटीपी एमिनो एसिड, ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये हमने जूम कर दिया क्लोरोप्लास्ट को इरेज करके ही बना देता हूँ। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट था, तो इसको अब हमने जूम कर दिया। ठीक है, अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमारा क्या है, क्लोरो, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको पता है क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया। मतलब कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहेगा। ये, और ये डीएनए कौन सा है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो इस जीन प्रेजेंट रहते हैं, उस जीन का नाम है, कुछ जीन है बी आई बी पी ए जीन।
अरे नहीं, पी एन को क्या हो गया, पी आई पी वन जीन, पी आई पी पी वन जीन, पी आई पी पी वन जीन। ठीक है, तो ये जीन क्या काम करती है, ये जीन जो हमारी क्लोरोप्लास्ट है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को पता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इसको रबड़ की तरह खींचता है और क्या करेगा, एक कट लगा देगा इधर से। कौन लगाता है ये, पी आई पी पी वन जीन, पी आई पी पी वन जीन। तो ये जो कटा हुआ इनर पार्ट है वो ऐसे अंदर आ जाएगा, देखो ये आ गया अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम थाइलाकॉइड। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड ऐसे आपस में सेल सेल इंटरेक्शन के द्वारा अटैच हो जाते हैं। कुछ थाइलाकॉइड बड़े रहते हैं साइज में, कुछ छोटे रहते हैं। तो मिलकर ये सारे थाइलाकॉइड मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्रेनुअल। तो इन सब को मिले हुए को क्या बोलेंगे हम, ग्रेनुलेट या ग्रेनुला। ठीक है, तो पता लग गया थाइलाकॉइड और ग्रेनुला कैसे बनते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बी आई पी पी वन जीन। और बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे अब हम, जो बचा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। देखिए, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे, दो हिस्सों में बांट दिया था इसको, टू लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज रिएक्शन के नाम से जान देते हैं क्योंकि हिल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन। इसके अंदर क्या बनने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है और इसके अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पैपकेज इंजन, पैपकेज एंजाइम यूज होता है। ये होता कहाँ है, स्ट्रोमा के अंदर, और ये थाइलाकॉइड के। तो थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा मैंने आप लोगों को बता दी बनते कैसे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। बनने वाला प्रोडक्ट है जो कि आके सेम उसी पोजीशन पर आ जाता है उसको हम साइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं, और नॉन साइक्लिक इसको हम जेड स्कीम या जिगजैग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर PS फर्स्ट का इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों का इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर ATP फॉर्म होती है, इसके अंदर ATP होती है, NADPH होती है और O2 बनती है। अब बात करते हैं हम नॉन साइक्लिक या जिगजैग पाथवे के बारे में। ठीक है, देखिए नॉन साइक्लिक रिएक्शन, जेड स्कीम या जिगजैग। तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आके पड़ती है फार रेड लाइट। रेड लाइट जैसे ही इस पे आती है, ये हमारा क्या है, फोटो सिस्टम PS सेकंड, मतलब P680 नैनोमीटर की लाइट तक अब्जॉर्ब कर सकता है। ये हमारा क्या है, फोटो सिस्टम 1, मतलब P700 तक नैनोमीटर लाइट अब्जॉर्ब करता है। रेड लाइट जैसे ही P60 या PS सेकंड पे पड़ी तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको, फोटो फाइटिन को। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन देता है, इसके अंदर आ चुकी है दो इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब होता क्या है, यहाँ पर होती है हाइड्रोजन को दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, H2O के दो मॉलिक्यूल्स आते हैं और 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 रिलीज होता है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है।
ये कलर नहीं दिख रहा ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये कलर दिखाई दे रहा, हाँ ये कलर दिखाई दे रहा। देखिए शुरू से बताता हूँ मैं आप लोगों को अभी। नहीं हो रहा, देखिए ये रेड लाइट जैसे ही पी पे आती है तो इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उनको लेता कौन है, फाइटिन। तो इसके बारे में बताता हूँ अभी आगे वाली क्लास में, प्लास्टोफाइटिन, पीओएच क्यू, पीओएच बी, ये होते क्या है। तो अभी देखिए जैसे ही रेड लाइट आई पीएस सेकंड पे, पीएस सेकंड ने दो इलेक्ट्रॉन दिए पीओफाइटिन को, और जैसे इसके अंदर ये हमारा क्या है, लैमिना है, और ये हमारा क्या है, स्टोमा। ये हमारी थाइलोकॉइड की स्ट्रक्चर है, क्योंकि थाइलोकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट, थाइलोकॉइड के अंदर होती है कौन सी, नॉन साइक्लिक। तो हमने थाइलोकॉइड, जो हमारा ये थाइलोकॉइड है, ये हमारा थाइलोकॉइड है, उसको हमने रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये सब क्या है। ये देखिए ये हमारा क्या है, थाइलोकॉइड है। तो इसी के अंदर हमारी रिएक्शन चल रही है, उसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन या जिगजैग या जेड स्किन। इसी के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। होता क्या है, रेड लाइट पीएस सेकंड पे जाती है और फोटोफाइटिन इसको देता है दो इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही रेड लाइट इस पे पड़ती है और दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसके अंदर होता क्या है, स्टेमा के अंदर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स, चार प्रोटॉन में और चार इलेक्ट्रॉन में, ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, ठीक है। दो वाटर के मॉलिक्यूल्स, चार प्रोटॉन और चार इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। जैसे ही, और ये चार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इधर। बट हमने बात की थी कि पीएस सेकंड मतलब नॉन साइक्लिक के अंदर हमारा क्या होता है, एक साथ दो ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो इधर ये दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं P6680 के पास। इसने अपने इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दिए, फियोफाइटिन रिसीव करके PQA को देता है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। PQ आगे देता है PQB को, PQB ऊपर से मतलब कि स्टोमा से देता है दो प्रोटॉन को और इसको ट्रांसफर कर देता है, और PQB बन जाता है PQH2। दो प्रोटॉन लेके PQH2 बन जाता है, और जो दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो दो इलेक्ट्रॉन आगे PQB किसको देता है, PQH2 को, ठीक है। जैसे ही PQH2 के पास दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये देता है साइटोक्रोम B6F को, ये साइटोक्रोम B6F को दो इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन साइटोक्रोम B6 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो स्ट्रोमा से चार प्रोटॉन लैमिना के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर जगह कम है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चार प्रोटॉन अंदर आ जाते हैं, तो चार प्रोटॉन अंदर आ गए, इसको साइटोक्रोम B6F आगे देता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टिन को जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर आती है फार रेड लाइट, फार रेड लाइट, फार रेड लाइट पीएस फर्स्ट पे आके गिरती है। ये हमारी कौन सी है, फार रेड लाइट। तो इसके अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन अपने आगे ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही फार रेड लाइट आती है, P700 या पीएस फर्स्ट अपने दो इलेक्ट्रॉन को A0 को दे देता है, ठीक है। तो आगे A1 को,
बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। बट प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके आ रहा था, तो प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, पीएस फर्स्ट को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, अब देखो A1 से इलेक्ट्रॉन आए और FeSX मतलब आयरन सल्फर अमीनो एसिड है, इसलिए इसको FeX आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, FeSA को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और FeSA देता है FeSB को। FeSB देता है फेराडॉक्सिन को 2 इलेक्ट्रॉन। फेराडॉक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके FNR मतलब फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्शन को दे देता है। FNR की फुल फॉर्म है फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्शन। ठीक है, तो FNR क्या करता है, NADP से कन्वर्ट होके NADPH में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन को लेके 2 इलेक्ट्रॉन को लेके NADP से NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यही प्रोसेस अब आगे चलेगी। मैंने बताया था कितने प्रोटॉन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल से 4 प्रोटॉन निकलते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। हम चाहते तो 4 इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं कर पाए हम, क्योंकि नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। देखिए मैंने अभी बताया था नॉन साइक्लिक के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर बताया था आपको, कहाँ गया वो पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो इसमें नहीं लिखा, चलो बता देता हूँ। इसके अंदर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होता है बट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन का हमने ट्रांसफर करवा दिया। अब हम कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को और करवाएंगे। तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं पीएस सेकंड के पास, और पीएस सेकंड देता है फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन देता है PQA को, और PQA देता है PQB को। और सेम 2 प्रोटॉन और आते हैं और PQH2 में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन को लेके PQH2 देता है किसको, साइटोक्राइम B6F को। ठीक है, और ये देता है किसको, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन देता है PS फर्स्ट को, PS फर्स्ट A0 से A1, FeX से FeSS और FeSB, देन फेराडॉक्सिन से FNR, और FNR से क्या होगा, वापस सेम वही, जैसे यहाँ पर भी 4 प्रोटॉन क्या होगा, 4 प्रोटॉन का स्ट्रोमा से ट्रांसफर होके लैमिना के अंदर आएगा। तो 4 प्रोटॉन किसके आ गए थे, मतलब एक बारी में कितने प्रोटॉन आ रहे थे, 4 प्रोटॉन। तो हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 और 4 8 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन ऊपर से मतलब स्ट्रोमा से लैमिना में आ चुके थे। अब इससे हमारा कितने NADPH बन गया, 2 NADPH तो हमारा बन चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 NADPH बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन से 1 NADPH बन गया। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। देखो 4 प्रोटॉन तो हमारे, इलेक्ट्रॉन तो हमने यूज में ले लिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लिया, H2O हमारा ब्रेक डाउन हुआ था, जो हमारा 2 H2O लिए थे हमने, उसके अंदर से रिलीज हुए थे कितने, 4 प्रोटॉन
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन का यूज तो हमने ले लिया, दो दो इलेक्ट्रॉन को हमने फ्लो करवा दिया इससे, ठीक है। और बच्चे हमारे कितने, 4 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन यहाँ पर बचे हुए लैमिना के अंदर, और 4 और 4 ये 8 प्रोटॉन, जो कि कहाँ से आया था, स्टोमा से लैमिना के अंदर। तो लैमिना के अंदर कितने प्रोटॉन हो गए हम अभी, अब टोटल 4 प्रोटॉन ये वाले, और 4 प्रोटॉन एक बार आए और 4 प्रोटॉन एक बार आए, तो टोटल कितने प्रोटॉन बच गए अब, 12 प्रोटॉन। तो ये 12 प्रोटॉन मिलकर, ये एक की लाइन से बता देता हूं मैं, ये 12 प्रोटॉन, 4 4 4, 4 प्रोटॉन बचे हुए, 4 और 4 ये 8 प्रोटॉन यहाँ पर आए थे, टोटल 12 प्रोटॉन आते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं, और 12 प्रोटॉन से जो एटीपी रिलीज होती है वो कितनी है हमारा एटीपी, 3 एटीपी बन। तो समझ में आया कि इसके अंदर क्या बनता है, मैंने बताया था इसके अंदर 3 एटीपी बनते हैं, 2 NADPH बनते हैं और 1 ऑक्सीजन बनता है। तो समझ में आया आप लोगों को कि लाइट नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी बनते हैं, NADPH बनते हैं। एटीपी कितने बनते हैं, 3 एटीपी, और NADPH कितने बनते हैं, 2 NADPH, और ऑक्सीजन तो हमारा उसके अंदर पहले से ही है। तो अब देखिए, इसको जेड स्कीम इसलिए बोलते हैं, तो देखो ये हमारा क्या है, ये देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा हो रहा है, ये देखो, ये देखो, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अंग्रेजी का अल्फाबेट जेड के जैसे दिख रहा है, जेड ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम या जिग जैग सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा है, जिग जैग। ये समझ में आया, इसको जिग जैग सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिग जैग फॉर्म में होता है। ये हमारा कौन सा हो गया, कोई पूछे आपसे तो कितने एटीपी बनते हैं इसके अंदर, 3 एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी, 2 NADPH और 1 O2। ये 3 चीज हमारी क्या होती है, नॉन साइक्लिक में आके बनती है। थाइलाकॉइड के अंदर ये स्टार्ट होती है, PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इंक्लूड रहते हैं इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक बारी में होता है, इसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं। तो अगली क्लास में आई होप आपको लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक पाथवे या जिग जेड या जेड स्कीम पाथवे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे साइक्लिक रिएक्शन की, ठीक है। इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो साइकिल के रूप में होगा, और इसके अंदर ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व हुए थे, मतलब P6800 और P7800 इन्वॉल्व हुए थे, इसके अंदर ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं और हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। धन्यवाद।